और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, सोचते हैं कि उससे ज्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, अब आ गए हैं तो ज्यादा हो गया। गजब बात है, गजब बात है, गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नीट मामले में जिस तरीके से हत्या हुई, नीट की छात्रा जहानाबाद की बेटी को जो रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई, हत्या के बाद लगातार विपक्ष के लोग सवाल तो उठा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर जो है वो बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक नेता है, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव विदेश में थे तो अपराध कम था, देश में आए हैं अपराध बढ़ गया। तेजस्वी यादव ने कहा जब हम चुप हैं तब दिक्कत है, बोले तब दिक्कत है, बिहार में रहें तो दिक्कत है, बिहार से बाहर जाएं तो दिक्कत है। बड़ा सवाल जो है वो उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बेटियों का बलात्कार हो गया है, पूरा भारत सरकार का जो कैबिनेट के मंत्री थे वो लोग बिहार में थे, लेकिन आज उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है। सीधे तौर पर जो है तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। सुनिए इस पूरे बयान को। बढ़ते हुए अपराध की बात की, आज क्या हो रहा है बिहार में, मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, सोचते हैं कि उससे ज्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, अब आ गए हैं तो ज्यादा हो गया। गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? निफिक्र है। इनको ये भी पता है कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि चुनाव का नतीजा क्या है। लेकिन जिस दौर में हमारा देश है, केवल बिहार की बात है, जहां जो लोग डेरा डाले हुए थे, प्रधानमंत्री कूद कूद करके हर हफ्ते आते थे, गृह मंत्री तो मौर्य को अपना घर बना लिए थे, पूरा भारत सरकार मंत्रिमंडल लग रहा था कि देश में और कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। आज कहां है मोदी जी, जो आप कहते थे 56 इंच, कौन से गाना गा रहे थे? आज क्या हालत है बिहार का? कौन लोग है भाई? एक ट्वीट एक ट्वीट भी किया जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हर जगह। कौन ऐसा दिन नहीं है बिहार में जहां
200 राउंड गोलियां ना चलती हो, अपहरण ना होता हो, मर्डर ना होता, तो इन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। वो आप भी जानते, हम भी जानते, बिहार की जनता भी जानती, और मीडिया के लोग भी जानते हैं कि ये लोग कुछ कहता नहीं है, सत्ता में कैसे बने हुए हैं ये सब जानते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना, तंत्र मंत्र लगाना, धन तंत्र लगाना, अधिकारी लगाना, पैसे का खेल करना, संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करके अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करना, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन हम इतना कहेंगे कि ये लड़ाई की अभी बस शुरुआत है, और हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। और हम लोगों को चाहे भाजपा हो, ये हो, वो हो, लोग परिवारवाद की बात करते हैं। आज पूरा भाजपा का मंत्रिमंडल